नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है लोधाई क्लासेस के बीए प्लेटफॉर्म पर। और बीए फर्स्ट ईयर में हम फाउंडेशन कोर्स की चर्चा कर रहे थे और फाउंडेशन में हमने सबसे पहले इंग्लिश लैंग्वेज को लिया था, ठीक है ना। तो इसी से हम क्लास को कंटिन्यू करेंगे। दरअसल अभी कुछ दिनों से 4-5 दिनों से क्लास जो है बंद थी। कुछ टेक्निकल कारण भी आ जाते हैं और कुछ पर्सनल प्रॉब्लम भी आ जाती है, क्योंकि और बेसिकली आप अभी भी ज्यादा इंटरेस्ट ले नहीं रहे हैं, क्योंकि अब एग्जाम में बहुत दूर है, न्यू एडमिशन है आप लोगों का। तो मैं तो यही सलाह दूंगा कि अगर अभी से आप लोग थोड़ा इंटरेस्ट लेना चालू कर देते हैं क्लासेस में, तो मैं भी डे बाय डे मतलब कि डेली क्लासेस आपको देना प्रारंभ कर दूंगा और आपको भी काफी बेनिफिट मिलने वाला है, क्योंकि आगे चल करके आपको ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और वैसे भी यार मैं आपको सिर्फ एक सेशन पर डे देता हूं, बहुत ज्यादा नहीं देता हूं। तो आप लगभग आधे से 1 घंटा का डेली भी पढ़ लेते हैं ना, तो आपको एग्जाम टाइम पे बहुत ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सिर्फ रिविजन लगाना हो, रिविजन सेशन भी मैं आपको प्रोवाइड करता हूँ एग्जाम टाइम पे, या फिर आपको रिविजन के लिए नोट्स प्रोवाइड करता हूँ, उससे भी आपका काम बेहतर हो जाता है। चलिए शुरू करते हैं। हालांकि और हाँ, अभी अभी जो है आपका जो है रक्षाबंधन त्योहार निकला, तो मैं आप सभी को रक्षाबंधन त्योहार की बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहूंगा। उम्मीद करता हूं आप सभी का ये त्योहार बहुत ही हर्षोल्लास के साथ मनाया गया होगा, बहुत अच्छे उपहार आपने लिए होंगे और बहुत अच्छे उपहार दिए भी होंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं इसी शुभकामनाओं के साथ में। आज का हमारा सेशन में आज का जो टॉपिक होगा वो होगा द वंडर दैट वाज इंडिया। तो क्या है दोस्तों, ये हमारे बीए फर्स्ट ईयर, सिर्फ बीए नहीं बल्कि बीए, बीएससी, बीकॉम फर्स्ट ईयर के फाउंडेशन कोर्स में जो इंग्लिश लैंग्वेज आपका सब्जेक्ट है, उसी का हम आज टॉपिक नंबर 4 हम डिस्कस करने जा रहे हैं। अर्थात कि ये एक अगली पोइम है जो कि एल भसम साहब के द्वारा लिखित है। तो इस पोइम और इस पोइम से संबंधित जो भी क्वेश्चन आंसर हो संभव हो सकते हैं, उन सब पर आज हम विस्तार से डिस्कस करेंगे। तो क्वेश्चन आंसर भी लेंगे और आज हम इस कॉन्सेप्ट को भी पूरे डिटेल में समझेंगे। तो आइए शुरू करते हैं और बने रहे सेशन के एंड तक। अगर आप वाकई में अगर सेशन को अच्छे समझना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि फाउंडेशन में जो इस बार बच्चों की जो दुर्गति हुई है ना फाउंडेशन कोर्स में, वो आपके साथ ना हो, तो उसके लिए जरूरी है कि सेशन को शुरू से लेकर एंड तक और स्टेप बाय स्टेप, वन बाय वन करके सभी सेशन को देखना कंपलसरी है। मैं गारंटी लेता हूं फाउंडेशन कोर्स तो क्या, जो भी सब्जेक्ट में आप लोगों को पढ़ा रहा हूं ना, किसी भी सब्जेक्ट में आपके नंबर बहुत कम नहीं आएंगे। मेरी गारंटी, अगर आपने सारे सेशन अटेम्प्ट किए ना, तो 80 to 90% से ज्यादा मैं आपको दिलाने का वादा करता हूं। और मोस्टली बच्चे लेते भी हैं जो पूरी ईमानदारी से पढ़ते हैं, ठीक है ना, क्योंकि मैं आपको जो डिटेल देता हूं ना सेशन में, वो एक अलग ही होती है। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैंने जैसा आपको बताया, पहले हम कहानी को डिस्कस करेंगे, उसके बाद उस कहानी पर बेस्ड कुछ क्वेश्चन आंसर भी हम डिस्कस करेंगे, ताकि आपका कहानी का रिवीजन भी हो जाए, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़े उससे पहले कुछ आवश्यक चर्चाएं। इस चैनल पर सिर्फ फाउंडेशन कोर्स ही नहीं, फाउंडेशन के अलावा मुख्य सब्जेक्ट भी यहाँ पर पढ़ाए जा रहे हैं, जैसे कि मेजर सब्जेक्ट, मेजर, माइनर, ओपन इलेक्टिव, वोकेशनल, ये सारे सब्जेक्ट मैं आपको इसी प्लेटफॉर्म पर पढ़ाता हूँ, फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाता हूँ। कहाँ मिलेंगे, तो आप जाइए चैनल की प्लेलिस्ट में। कैसे जाना है, तो आप देख पाएंगे इस चित्र के माध्यम से मैंने कुछ रेड लाइन खींची है, जैसे आप प्लेलिस्ट पर पहुंच सकते हैं। जिनको प्लेलिस्ट पर पहुंचना नहीं आता है, वो इजीली प्लेलिस्ट पर पहुंच पाएंगे। तो प्लेलिस्ट में जाएंगे तो आपको सभी सेशन, या कहें कि सभी सब्जेक्ट जो है कंटिन्यूअसली देखने को मिल जाएंगे। जो आपको चाहिए उसको आप वहां जाकर पढ़ सकते हैं, ठीक है। 60 से ज्यादा सब्जेक्ट में अभी तक पढ़ा चुका हूं। इसके अलावा प्रज्ञान हिंदी एक नया यूट्यूब चैनल है जिसका नाम है प्रज्ञान हिंदी, जो मेरे द्वारा ही ऑपरेट किया जा रहा है, जहां पर मैं आपको कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी करवाता हूं। चाहे फिर वहां पर आप आईएएस की तैयारी कर रहे हो, स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहे हो, पुलिस, रेलवे, बैंकिंग, किसी की भी तैयारी कर रहे हो, वहां पर आपको ये सभी मुख्य सब्जेक्ट पूरे डिटेल में पढ़ने को मिलेंगे। और अभी तक मैं टॉप 5000 ऑल इंडिया जी के सीरीज कंप्लीट करवा चुका हूं प्रज्ञान हिंदी पर, ठीक है। जाइए विजिट कीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, आप चाहे तो डिस्क्रिप्शन से भी जा सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा फाउंडेशन कोर्स की नोट्स जो है हम कवर करवा रहे हैं, अभी वर्क चल रहा है, बहुत जल्दी तैयार हो जाएगी फाउंडेशन, है ना। आपके फर्स्ट ईयर की ही फाउंडेशन की चारों सब्जेक्ट, हिंदी, इंग्लिश, योग, ध्यान और पर्यावरण, चारों ही विषयों की अलग अलग नोट्स में आपको पीडीएफ के रूप में प्रोवाइड करवाऊंगा, है ना। उसके लिए एक छोटा सा सब्सक्रिप्शन आपको लेना होगा 149 रुपए का। कैसे मिलेगी, तो मैं आपको आगे क्लास के एंड में आपको पूरे डिटेल में बताऊंगा ये नोट्स की खासियत क्या है, विशेषता क्या है। फिलहाल बता दूं मिलेगी कैसे, तो इस पेज का स्क्रीनशॉट लेकर के आप जो नंबर दिए गए इस नंबर पर व्हाट्सअप कर दीजिएगा, सिर्फ इसी नंबर पर, है ना। अन्य नंबर, इसी नंबर पर व्हाट्सअप करना है, आपको सारी जानकारी वहां दे दी जाएगी। कैसे सब्सक्रिप्शन लेना है वो सब कुछ आपको वहां समझाया जाएगा। चलिए अब क्लास की शुरुआत करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है द वंडर दैट वाज इंडिया।
एक अनोखा भारत, एक अनोखा भारत। तो आज हम क्या क्या पढ़ेंगे, 2 पॉइंट होंगे हर सेशन की तरह। सबसे पहले तो हम द वंडर दैट वाज इंडिया की समरी को डिस्कस करेंगे। समरी समझने के बाद में ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आंसर भी डिस्कस करेंगे, जिससे आपका इस समरी का रिवीजन हो जाएगा। क्लियर? तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं हमारी समरी, द वंडर दैट वाज इंडिया को। मैं हिंदी इंग्लिश मिक्स करके आप लोगों को समझाऊंगा ताकि आपको पूरी कहानी अच्छे से समझ में और आपके मस्तिष्क में उतर जाए। बाकी मैं इस जो क्लास नोट्स है इसकी पीडीएफ की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में डलवा दूंगा, वहां से आप डाउनलोड करके आप इसे आराम से पढ़ भी सकते हैं, बाद में रिवीजन भी आप इसके माध्यम से लगा सकेंगे। चलिए तो शुरुआत करते हैं दोस्तों। दरअसल आज जो है वंडर दैट वाज इंडिया वाले, इसमें आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक विशेष संस्कृति की। जी हाँ, कहा गया है कि हिंदू सिविलाइजेशन विल रिटेन इट्स कंटिन्यूटी, द भगवत गीता, द उपनिषद, महाभारत, रामायण, है ना, विल ऑलवेज प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन मेंस लाइफ। तो दोस्तों इन वाक्यों के माध्यम से कहा गया है कि जो हिंदू सिविलाइजेशन है, जो हिंदू सभ्यता है, वो आज और आगे भी अपनी जो निरंतरता है वो बनाए रखेगी। मतलब ये कि हिंदू सभ्यता जिस प्रकार से कई हजारों लाखों वर्षों से कंटिन्यूटी बनाए हुए है, बनी हुई है, उसी प्रकार से आगे भविष्य में भी यह सभ्यता निरंतर रूप से बनी रहेगी, क्योंकि इसमें भगवत गीता, उपनिषद, महाभारत या रामायण जैसे कई ऐसे महापुराण हैं या कई ऐसे जो है ये उपनिषद भी इसमें जो है महत्वपूर्ण भूमिका पे कर रहे हैं। इसके अलावा जैसे भागवत गीता, उपनिषद, महाभारत, रामायण, है ना, ये सभी जो है आज और पिछले कई हजारों वर्षों से हमारे जीवन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते आ रहे हैं। और इन्हीं के महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के कारण ही ये जितने महत्वपूर्ण आज से हजारों वर्ष पहले थे, उतने ही महत्वपूर्ण आज है और आने वाले हजारों वर्ष बाद भी इनका महत्व इतना ही रहने वाला है। तो कुल मिलाकर यह कहा जा सकता है इन 2 लाइनों के माध्यम से कि जो हिंदू सिविलाइजेशन है वो आज और आने वाले भविष्य में भी अपनी निरंतरता को बनाए रखेगी। और इस निरंतरता को बनाए रखने में कौन महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है? भगवत गीता, उपनिषद, महाभारत, रामायण या और भी कई प्रकार के जो उपन्यास वगैरह होते हैं जो हिंदू संस्कृति से संबंधित है, उन सभी की समान भूमिका इसमें रही है। अगर हम आगे बात करें तो कहा गया है कि द यूजलेस प्रैक्टिस ऑफ एंशियंट इंडियन कल्चर हैज ऑलरेडी बीन रिमूव्ड। कहा गया है कि जो प्राचीन भारतीय संस्कृति में जितने भी जो बेकार की प्रथाएं हुआ करती थी, जो बेकार की थी, यूजलेस थी, उन्हें पहले ही हटा दिया गया है, रिमूव कर दिया गया है। इंडिया इज चेंजिंग विद टाइम फॉर गुड बट कल्चर ट्रेडिशन कंटिन्यूअस एंड इज नॉट लॉस्ट। ठीक है, तो भारतीय संस्कृति में जो बेकार की प्रथाएं हुआ करती थी पहले, उन्हें पहले ही हटा दिया गया है। भारत बेहतर होने की ओर निरंतर रूप से आगे बढ़ रहा है, लेकिन उसने अपनी संस्कृति को नहीं खोया है। यह वाक्य क्यों कहा गया? ये कहा इसलिए गया है क्योंकि आप दुनिया के कई ऐसे प्राचीन देशों को देखेंगे या कहेंगे दुनिया के कई पश्चिमी देशों को देख लीजिए आप, जिन्होंने विकास तो किया है लेकिन अपनी संस्कृति को समाप्त करने के बाद उन्होंने विकास किया है। आज जिन देशों, जो भी देश आज अपनी विकास के चरम स्तर पर हैं, उनकी संस्कृति को आप देख सकते हैं, वह संस्कृति नाम का सिर्फ नाम रहा है, संस्कृति नहीं बची है। लेकिन भारत में ऐसा नहीं है। भारत ने अपने विकास के साथ ही साथ में अपनी संस्कृति को भी ध्यान में रखा है, नजरअंदाज नहीं किया है। तो संस्कृति भी बनी हुई है और भारत विकास की ओर भी आगे बढ़ रहा है। क्लियर है? चलिए आगे इस कहानी को और समझते हैं। आगे कहा गया है कि इंडिया हैज टोटली इन्फ्लुएंस्ड द होल ऑफ साउथ ईस्ट एशिया। संस्कृत वाज द ऑफिशियल लैंग्वेज। आगे कहा गया है कि भारत ने, या कहें कि भारतीय संस्कृति ने साउथ ईस्ट एशिया को, मतलब कि दक्षिण पूर्व एशिया को पूरी तरह से प्रभावित किया है, बहुत महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित किया है। उस समय में, अर्थात कि पहले के समय में संस्कृत वहां की आधिकारिक भाषा हुआ करती थी। आगे क्या है? कहा गया है कि नॉर्थ वर्ल्ड इंडियन कल्चर इन्फ्लुएंस्ड स्प्रेड थ्रू सेंट्रल एशिया टू चाइना। और अगर हम उत्तर की ओर की बात करें, उत्तर की बात करें तो भारतीय कल्चर ने या भारतीय संस्कृति ने सेंट्रल एशिया, मतलब कि मध्य एशिया से लेकर के चीन तक को विशेष रूप से प्रभावित किया है। प्रीवियसली द कॉन्टैक्ट बिटवीन चाइना एंड इंडिया वाज स्ट्रॉन्ग बट सम 2000 years ago when Han Empire began to spread did they really meet। कहा गया है कि भारत और चीन के संबंध पहले बहुत ही मधुर हुआ करते थे,
और इनमें और प्रगाढ़ता कब आई, जब 2000 अभी से 2000 साल पहले जब चीन में हान साम्राज्य का उदय हुआ, तो उस समय में भारत और चीन बहुत नजदीक आ चुके थे, इनका रिलेशन जो थे वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग हो चुके थे। तब अभी से 2000 साल पहले। देखिए किसी भी पॉइंट से आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इसलिए एक एक पॉइंट को ध्यान पूर्वक सुनिएगा। जहां आवश्यकता इंग्लिश की वहां इंग्लिश में आपको मार्क करवाते हुए चल रहा हूं, मतलब बता समझाते हुए चल रहा हूं, उसको हिंदी ट्रांसलेट करते हुए चल रहा हूं, ताकि स्टोरी को समझने में प्रॉब्लम ना आए आप लोगों को। तो एक एक पॉइंट को ध्यान में रखते हुए चलिएगा, तो क्वेश्चन इन्हीं से बनने वाले हैं। चलिए आगे बात करते हैं। द प्रैक्टिकल ब्लेसिंग ऑफ इंडिया ऑन द वर्ल्ड आर राइस, कॉटन, स्पाइसेस, डेसिमल, न्यूमरल सिस्टम एक्सेट्रा। इसमें एक भी वर्ड हम ऐड नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि ये स्टोरी है और इसी स्टोरी के बेस्ड पर ही क्वेश्चन आंसर बनेंगे, इसलिए इसमें कुछ है ना ऐड नहीं करना अपनी ओर से। क्या कहा गया है कि भारत की ओर से जो व्यवहारिक कहें कि वरदान मिले हैं इस दुनिया को, मतलब भारत ने इस दुनिया को क्या दिया है वरदान के रूप में, तो हम कह सकते हैं चावल, कॉटन, है ना, कॉटन दिया है जिसे हम कपास कहते हैं, स्पेसेस मतलब कि मिर्च मसाला वगैरह, है ना, डेसिमल सिस्टम, न्यूमरल सिस्टम, ये आदि आदि हमने मतलब भारत ने दुनिया को वरदान के रूप में दिया है। ठीक है, क्वेश्चन बनेंगे 100%, यहां से क्वेश्चन बनेगा, ध्यान रखिएगा इस स्टोरी को। चलिए आगे बात करते हैं। वेस्ट इज इन्फ्लुएंस्ड बाय मेनी इंडियन थिंकर्स लाइक रामकृष्ण परमहंस, स्वामी विवेकानंद, गांधी एक्सेट्रा। हमने साउथ ईस्ट की बात कर ली, हमने उत्तर की बात कर ली, तो पश्चिम कैसे बच सकता है? वेस्ट, पश्चिम कैसे बच सकता है भारत से प्रभावित होने से? तो आगे कहा गया है कि वेस्ट इज इन्फ्लुएंस्ड बाय मेनी इंडियन थिंकर्स। अरे भारत के कई विद्वानों ने पश्चिम को भी प्रभावित किया है, जैसे रामकृष्ण परमहंस हैं, स्वामी विवेकानंद हैं, गांधी जी है एक्सेट्रा, और भी आदि आदि। इनमें एक नाम आता है, जैसे कुछ विद्वानों के नाम भी दिए गए हैं जो विशेष रूप से भारतीय विचारकों से प्रभावित हुए हैं या भारत से प्रभावित हुए हैं, जिनमें गोयते महोदय का नाम स्पेशली आता है ना, शोपेनहावर का नाम आता है, इमर्सन और थोरो का नाम आता है। ये इमर्सन और थोरो जो है ये अमेरिकन थिंकर्स हैं, ठीक है, और कई इंग्लैंड के कई जो नए नए राइटर्स हैं वो भी इससे विशेष प्रभावित हुए। तो आइए थोड़ा सा बाकी को पढ़ के एक एक पॉइंट को जरा जांच ले। क्या कहा गया है? वेस्ट इज इन्फ्लुएंस्ड बाय मेनी इंडियन थिंकर्स लाइक रामकृष्ण परमहंस, स्वामी विवेकानंद एंड गांधी एक्सेट्रा। इसके अलावा गोयते बोरोड हिज प्रोलोग टू फाउस्ट फ्रॉम इंडियन ड्रामा। गोयते महोदय ने एक नाटक लिखा, तो उस नाटक का प्रोलोग मतलब कि प्रस्तावना जो है कहां से ली थी? तो भारतीय नाटकों से उसकी प्रस्तावना ली थी। अब प्रभावित थे तभी तो ली थी ना, तो इसलिए भारत के ऋणी भी है गोयते महोदय। आगे कहा गया है शोपेनहर जो है whose influence on literature and psychology was great owed it to Buddhism। शोपेनहार का नाम कौन नहीं जानता, जो कि लिटरेचर और साइकोलॉजी पर इन्होंने विशेष अपना प्रभाव जमा रखा था। लेकिन ये भी भारतीय जो बौद्ध धर्म था, बौद्ध धर्म से प्रभावित थे। उसी प्रकार से एमरसन, थोरो और कई और भी इंग्लैंड के न्यू राइटर्स ये भी भारतीय संस्कृति से विशेष प्रभावित थे, और इसी कारण से स्टडीड इंडियन रिलीजन लिटरेचर ट्रांसलेशन, भारतीय धर्म और भारतीय साहित्यों का अनुवाद करके और इन्होंने उनको पढ़ना स्टार्ट किया। क्यों? क्योंकि वो इससे विशेष प्रभावित थे। एट लास्ट कहा गया है कि इन द फ्यूचर द वर्ल्ड विल हैव अ सिंगल कल्चर। भविष्य में अगर हम बात करें तो दुनिया में एक ही प्रमुख संस्कृति रहेगी। एज सच इंडियाज इन्फ्लुएंस टू वर्ल्ड इज वेरी लार्ज, इट विल कंटिन्यू टू गिव इट्स कंट्रीब्यूशन। क्योंकि भारत ने दुनिया को जो प्रभावित किया ना, उसका रेशो बहुत बड़ा है, बहुत विशाल है, इसलिए वह दुनिया को अपना महत्वपूर्ण योगदान भारत देता रहेगा। तो ये थी आपकी एक छोटी सी स्टोरी, और इसी स्टोरी के माध्यम से या इसी स्टोरी पर आधारित अब कुछ क्वेश्चन आंसर हम डिस्कस करेंगे। एग्जाम में मानता हूं कि आपको सबसे ज्यादा आवश्यकता होती है क्वेश्चन आंसरों की, क्योंकि क्वेश्चन ही आपसे पूछे जाते हैं। लेकिन दोस्तों मैं आपसे ये कहूंगा, देखिए अगर आप 100 क्वेश्चन पढ़ के एग्जाम में अगर 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाते हैं सिर्फ क्वेश्चन पढ़ने पर, तो उससे बेहतर यह है कि आप स्टोरी को पढ़ लीजिए ना। स्टोरी पढ़ के अगर आप 10 से 15 क्वेश्चन भी पढ़ोगे ना, तो वहां से आप उस 5 से 10 क्वेश्चन तक बना सकते हो।
स्टोरी अगर आपने अच्छे से समझ ली तो कितने भी क्वेश्चन आपसे पूछ ले, कैसे भी घुमाकर आपसे क्वेश्चन पूछ ले, आप अटेम्प्ट कर पाओगे। और 2025 में तो फाउंडेशन ने बच्चों की ना तबीयत ही मस्त कर दी। क्यों? बहुत लेवल को ना बहुत अपग्रेड कर दिया था इस बार, और बच्चे वही पुराने क्वेश्चनों को रट रट कर पहुंच गए एग्जाम सेंटर में। उनको स्टोरी का पता ही नहीं है, स्टोरी एक्चुअल में क्या है, इसलिए क्वेश्चन कर ही नहीं पाए। और सबसे ज्यादा सप्लीमेंट्री जो आई है ना इस बार फाउंडेशन में ही आई है। कब? इस बार, दैट मीन्स कि 2025 में। लेकिन आप 2026 को टारगेट करके पढ़ रहे हैं ना, ध्यान दीजिएगा, आपको पहले डिटेल में पढ़ना है। डिटेल पढ़ने के बाद ही आप क्वेश्चन आंसरों की प्रैक्टिस करेंगे तो आपका इजीली, चाहे कहीं से भी क्वेश्चन दे दे, किसी भी लेवल को टच करके क्वेश्चन दे दे, आप क्वेश्चन छोड़ के नहीं आओगे, राइट ऑप्शन टच करके आओगे आप। चलिए कुछ क्वेश्चन आंसर को प्रैक्टिस कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू द वंडर दैट वाज इंडिया, जो हमने अभी तक कहानी पढ़ी है उसके माध्यम से, उसके द्वारा बाय एल बसन, तो एल बसन महोदय ने जो कहानी लिखी है द वंडर दैट वाज इंडिया, है ना, तो दैट इज द मोस्ट सिग्निफिकेंट क्वालिटी ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन। तो इस कहानी के अनुसार भारतीय सभ्यता का की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? चार ऑप्शन दिए गए हैं। अब चार ऑप्शन में आपने अगर स्टोरी को अच्छे से पढ़ा है, समझा है, तो आप बहुत अच्छे से इसको अटेम्प्ट कर पाओगे। ऑप्शन ए कहता है रिटेंशन ऑफ डिसकंटिन्यूटी, या रिटेंशन ऑफ कंटिन्यूटी, या रिटेंशन ऑफ कंफर्ट, या रिटेंशन ऑफ डिस्कंफर्ट। क्या राइट ऑप्शन होगा यहां पर? रिटेंशन ऑफ कंटिन्यूटी। भारतीय सभ्यता जो है निरंतर बनी रहेगी, कंटिन्यूटी। ओके, तो यहां पर ऑप्शन क्या आना चाहिए? बी, इसलिए यहां पर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन डिड इंडियन कल्चर इन्फ्लुएंस्ड बिगन इन साइलोन, या सिलोन कहा जाता है, साइलोन सिलोन, ठीक है। तो कहा गया है कि भारतीय संस्कृति ने सिलोन को कब प्रभावित किया था? सिलोन जो प्राचीन समय में श्रीलंका को ही सिलोन कहा जाता था, ठीक है। तो यहां चार ऑप्शन दिए गए, 3rd सेंचुरी बीसी, या फिर 4th सेंचुरी, 5th या 6th सेंचुरी। तो इस ऑप्शन को दोस्तों याद रखिएगा, ऑप्शन सी यहां सही होगा। 5th सेंचुरी में भारतीय संस्कृति ने जो है सिलोन को, दैट मीन श्रीलंका को प्रभावित किया था। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज रेफर टू बाय इंडियन हिस्टोरियंस एज ग्रेटर इंडिया। तो भारतीय, क्वेश्चन बोल रहा है कि जो भारतीय इतिहासकार हैं उन्होंने बृहत्तर भारत किसको कहा है? भारतीय इतिहासकारों ने बृहत्तर भारत किसे कहा है? साउथ ईस्ट एशिया को, नॉर्थ ईस्ट एशिया, नॉर्थ वेस्ट एशिया, या नॉर्थ वेस्ट एशिया, साउथ वेस्ट एशिया। यहां पर आप ऑप्शन याद रखिएगा, साउथ ईस्ट एशिया को, ठीक है ना, साउथ ईस्ट एशिया को। साउथ ईस्ट एशिया ही भारतीय संस्कृति से सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ करता था। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, अकॉर्डिंग टू द वंडर दैट वाज इंडिया, हु इज सेड टू हैव कंकर्ड साइलोन फर्स्ट। तो इस निबंध के अनुसार, इस कहानी के अनुसार, वंडर दैट वाज इंडिया के अनुसार किसने सबसे पहले सिलोन को जीता था? सिलोन को सबसे पहले किसने जीता था? अजय, विजय, संजय, या नवोदय। तो यहां पर राइट ऑप्शन होगा विजय, ठीक है। अब चूंकि हमने कहानी का एक सारांश पढ़ा है, तो सारांश में हम एक एक पक्ष को टच नहीं कर सकते, इसीलिए मैं आपको एक्स्ट्रा जो बन रहा है ना वो क्वेश्चन में आपको यहाँ डिस्कस कर रहा हूं, ताकि आप जो है उस कहानी के इर्द गिर्द घूमने के बाद में और उससे संबंधित क्वेश्चन, सभी क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाए। राइट ऑप्शन यहां पर बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, व्हेन डिड द रियल कॉन्टैक्ट बिटवीन इंडिया एंड चाइना बिगन। ये मैं पढ़ा भी चुका हूं कि भारत और चाइना के बीच में एक वास्तविक जो संबंध बने थे वो कब बने थे? 2000 साल पहले, एग्जैक्टली मैंने यही तो पढ़ा है आप लोगों को, है ना, 2000 ईयर्स एगो। क्लियर? ऑप्शन ए यहां पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट एस्पेक्ट ऑफ इंडियन कल्चर इन्फ्लुएंस्ड दैट द फार ईस्ट मोस्ट सिग्निफिकेंटली। क्या कहा गया है कि भारतीय संस्कृति के कौन से हिस्से ने, जो है भारतीय संस्कृति के कौन से हिस्से ने, यार ठीक है ना, भारतीय संस्कृति के कौन से हिस्से ने फार ईस्ट, ठीक है, सुदूर पूर्व को सबसे ज्यादा प्रभावित किया? कौन सी संस्कृति, मतलब भारतीय संस्कृति के कौन से हिस्से ने? जैनिज्म ने, बुद्धिज्म, हिंदुइज्म, या इस्लाम? तो भारतीय संस्कृति के बुद्धिज्म ने फार ईस्ट मतलब सुदूर पूर्व वाले हिस्से को सबसे ज्यादा प्रभावित किया, ठीक है। ऑप्शन यहां पर बी सही हो जाएगा, बिल्कुल सही है, बी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, मेंशन सम प्रैक्टिकल ब्लेसिंग
conferred on the world by India। क्वेश्चन पढ़ के आप समझ गए होंगे। अरे भाई, दुनिया को भारत की ओर से जो उपहार दिया गया है, वरदान दिए गए हैं, प्रैक्टिकल ब्लेसिंग, दैट मींस व्यवहारिक वरदान, या इसको उपहार भी कहा जा सकता है। दुनिया को भारत ने जो उपहार दिया, जो वरदान दिया है, कौन कौन से हो सकते हैं? क्या सुग्रेन्स, राइस, कॉटन सही हो जाएगा, या वीट, वेरली कॉर्न? तो पहले मिल चुका लोगों को, यही तो पढ़ा था हमने, सुग्रेन्स गन्ना, राइस एंड कॉटन। क्लियर? चलिए इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन है विच इंडियन इन्फ्लुएंस यूरोप एंड अमेरिका मोस्ट। तो भाई यहां पर कौन से दार्शनिक है, चिंतक है, विद्वान है जिन्होंने यूरोप और अमेरिका को विशेष रूप से प्रभावित किया है? तो यहां पर नाम आ जाएगा परमहंस रामकृष्ण। ठीक है, रामकृष्ण परमहंस या परमहंस रामकृष्ण, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। ये सब कुछ हम उस कहानी के माध्यम से पढ़ रहे हैं ना, उस कहानी के आधार पर ही हमें यहाँ पर आंसर टिक करना है, अपने अनुसार नहीं। क्वेश्चन बोलता है इन व्हाट वे वाज गोयथे इंडेप्टेड टू इंडिया। गोयथे महोदय जिन्होंने अपने नाटक के लिए इंट्रोडक्शन लिया था, मतलब कि उसकी प्रस्तावना भारतीय नाटकों से ली थी, राइट? तो गोयथे महोदय भारत के ऋणी क्यों हैं? क्योंकि ऑप्शन ए, वो रोट इंट्रोडक्शन ऑफ हेमलेट। क्या सही है? नहीं, वो रोट इंट्रोडक्शन ऑफ फेस्ट या इंट्रोडक्शन ऑफ फाउस्ट। एग्जैक्टली फाउस्ट नाटक। तो उन्होंने अपने नाटक की प्रस्तावना कहां से ली थी? भारतीय नाटकों से ली थी, इसलिए गोयथे महोदय भारत के ऋणी हैं। ऑप्शन सी यहां पर करेक्ट हो जाएगा, सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं विच अमेरिकन राइटर्स वर इन्फ्लुएंस्ड बाय इंडियन थॉट। भारतीय विचारों से कौन से अमेरिका के लेखक हैं जो बहुत ज्यादा प्रभावित हुए हैं? एमर्सन एंड थोरो। एग्जैक्टली यही नाम हमने पढ़ा था, एमर्सन एंड थोरो दोनों ही अमेरिकी राइटर हैं और दोनों ने ही भारतीय जो है धर्म को, रिलीजन को, या कहें कि भारतीय साहित्य को अनुवाद करवा के और जो है उन्होंने पढ़ा है, पूरे विस्तार से पढ़ा, क्योंकि ये दोनों ही बहुत ज्यादा प्रभावित है भारतीय विचारों से। ऑप्शन यहां पर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं व्हाट काइंड ऑफ वर्ल्ड कल्चर वी मे एक्सपेक्ट टू इमर्ज इन फ्यूचर। इसको सिंपल वे में इस क्वेश्चन को समझाऊं तो हम कह सकते हैं कि भविष्य में हम ऐसे किस विश्व संस्कृति की कल्पना कर सकते हैं? भविष्य में हम किस प्रकार की विश्व संस्कृति की कल्पना कर सकते हैं? अब याद कीजिए, हम कहानी में सबसे आखिरी वाली स्लाइड पर क्या देखा था? इन फ्यूचर सिंगल कल्चर में एग्जिस्ट, है ना? तो कहा गया है, प्रश्न बोल रहा है कि हम किस प्रकार के विश्व संस्कृति की कल्पना करते हैं फ्यूचर में, भविष्य में? सिंगल कल्चर की, डबल की, मैनी की, या नो कल्चर की? तो यहां पर सिंगल कल्चर की। और वो कौन सा कल्चर होगा? हिंदू सिविलाइजेशन। क्यों? क्योंकि हिंदू सिविलाइजेशन ने पूरी दुनिया को बहुत ही प्रभावित किया है, या बहुत विशाल रूप से प्रभावित किया है। ऑप्शन यहां पर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हिंदू सिविलाइजेशन विल वी बिलीव रिटेन इट्स। यहां पर फिल इन द ब्लैंक्स को आपको फिल करना है, ब्लैंक्स दिया गया है, इसको फिल करना है ना? तो ध्यान से पढ़िएगा। हिंदू सिविलाइजेशन विल वी बिलीव रिटेन इट्स। हिंदू सभ्यता अपनी क्या बनाए रखेगी? फ्यूचर बना के रखेगी, कंटिन्यूटी, निरंतरता बनाए रखेगी। एग्जैक्टली निरंतरता बना के रखेगी, है ना? तो ऑप्शन यहां पर भी करेक्ट हो जाएगा। कहानी अगर आपने पढ़ी है अच्छे से पूरे इस सेशन के माध्यम से, तो आपको कहीं कंफ्यूजन नहीं रहेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं मच दैट वाज यूजलेस इन एशियंट इंडियन कल्चर हैज ऑलरेडी। हमने बताया था आप लोगों को, कहानी में पढ़ाया था आप लोगों को। अरे भारतीय जो प्राचीन भारतीय संस्कृति है उसमें जो बेकार की जो प्रथाएं थी उनको क्या कर दिया गया है? रिमूव कर दिया गया है ना? अब देखिए यहां पर चार ऑप्शन दिए गए हैं। फ्लोरिस्ड का मतलब होता है फलना फूलना, है ना? कि भारतीय संस्कृति में जो बेकार की प्रथाएं थी वो फली फूली आगे चल के। क्या सही है? नहीं, तो ये तो गलत हो जाएगा ऑलरेडी। चलिए ऑप्शन बी देखते हैं। डिकेड का मतलब होता है थोड़ी सी कम होना, क्षय होना, है ना? कम होना। तो क्या कम हुई है? नहीं। ऑप्शन डी देखिए सैक्रिफाइस्ड, मतलब कि बलिदान देना, बलिदान दिया है? नहीं। यहां क्या है? पेरिज्ड का मतलब होता है नष्ट, जड़ से नष्ट कर देना। एग्जैक्टली भारतीय संस्कृति में जो बेकार की प्रथाएं थी
वो अब समाप्त, उनको पहले ही समाप्त कर दिया गया है। तो ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। सब कुछ समझ आ रहा है ना? कहीं डाउट होना तो आप बिल्कुल कमेंट करके बोल सकते हैं, मैं इसको और भी आसान बना करके आपके सामने प्रेजेंट कर सकता हूं, और भी आसान बना करके। बिल्कुल निश्चित, मैं जानता हूं मैक्सिमम स्टूडेंट यहाँ हिंदी मीडियम वाले हैं, इंग्लिश थोड़ी सी कम ही पल्ले पड़ती है, तो बिल्कुल चिंता मत करिए, कंटिन्यू सेशनों को लीजिए। अगर आपको इंग्लिश में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम भी होगी ना, तो भी आप इन सेशनों को पढ़ने के बाद में आपको इंग्लिश बहुत ईजी लगने लगेगी। कोई ज्यादा विशेष हुआ नहीं है, इंग्लिश बहुत इजी है, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, कर पाओगे आप लोग। लेकिन सेशन 1 बाय 1 ही देखना है, स्टेप बाय स्टेप ही देखना है, क्योंकि मैं सेशन को जो है ना धीरे धीरे इसको अपग्रेड करता चलता हूं। जो शुरू से जो सेशन होते हैं उनको बहुत ही बेसिक में लेता हूं और आगे चलकर थोड़ा सा एडवांस करते जाऊंगा, ताकि आप लोगों की लेवल तो धीरे धीरे आपकी अपग्रेड होती चली जाए। जब हम ग्रामर पढ़ेंगे ना तो इसको थोड़ा और एडवांस करते चले जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द होल साउथ ईस्ट एशिया रिसीव्ड मोस्ट ऑफ इट्स कल्चर फ्रॉम डॉट डॉट डॉट। फिल कीजिए इसको, चाइना, इंडिया, इंडोनेशिया, सिलोन। चलिए क्वेश्चन समझाता हूं पहले हिंदी में। कहा गया है कि पूरे ईस्ट, साउथ ईस्ट एशिया मतलब कि दक्षिण पूर्वी जो एशिया है, उसने अपनी संस्कृति कहां से प्राप्त की है? चाइना से, इंडिया से, इंडोनेशिया से, सिलोन से। कहां से? इंडिया से, राइट है, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है, नॉर्थ वर्ड इंडियन कल्चर इन्फ्लुएंस स्प्रेड थ्रू। भाई उत्तर की ओर भारतीय संस्कृति ने जो प्रभावित किया है, तो कहां से कहां तक किया है ये पूछा गया है। चाइना एंड इंडिया या सेंट्रल एशिया टू चाइना। एग्जैक्टली सेंट्रल मतलब मध्य एशिया से चाइना तक जो है भारतीय संस्कृति ने इसको प्रभावित किया है। यहां पर ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। और इसी के साथ 15 क्वेश्चन हम डिस्कस कर चुके हैं। इसी के साथ आपका सेशन आज का होता है कंप्लीट। नेक्स्ट सेशन में हम चर्चा करेंगे, लेक्चर नंबर 5 में चर्चा करेंगे पर्पस टू महाभारत, जो कि सी राजगोपालाचारी महोदय के द्वारा लिखी गई है। इस निबंध को हम पूरे डिटेल में चर्चा जो है पूरे इस पर डिस्कस करेंगे, और उसके बाद में इससे संबंधित भी 15 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, ताकि आपके क्वेश्चनों की प्रैक्टिस भी अच्छे से हो जाए। चलिए, जैसा मैंने आपको स्टार्टिंग में कहा था कि इसके नोट्स के बारे में हम लास्ट में चर्चा करेंगे। तो नोट्स दरअसल दोस्तों फाउंडेशन कोर्स, इसको हम स्पेशल पीडीएफ नोट्स कहते हैं। फर्स्ट ईयर में जो फाउंडेशन के 4 पार्ट हैं आपके, आप सभी जानते हैं, हिंदी, इंग्लिश, योग, ध्यान और पर्यावरण। तो इनकी अगर आपके पास पढ़ने का अच्छा सा मटेरियल नहीं है, अच्छा सा बोल रहा हूं मैं, 20 इसमें से हटा दीजिए आप, है ना, तो जो भी शॉर्ट नोट्स होते हैं ना, उससे अब कुछ नहीं होने वाला है, क्योंकि आपका एग्जाम में अब उसकी लेवल बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है एग्जाम की, इसलिए आपको थोड़ा सा डिटेल में पढ़ना पड़ेगा। लेकिन आप डायरेक्टली किताबों की ओर भी मूव नहीं कर सकते, क्योंकि किताबें बहुत लेंदी होती है, उसको पढ़ने में समय बहुत व्यतीत हो जाएगा। तो इन दोनों के बीच का मैंने एक रास्ता निकाला है, और उसको निकाला है इस नोट्स के माध्यम से। नोट्स को एकदम आसान तरीके से, आसान भाषा में और कुछ उदाहरणों का प्रयोग करके मैं ये नोट्स बनाकर आप लोगों के लिए लेकर आया हूं। चारों ही पार्ट की अलग अलग नोट्स हैं, आप अगर लेना चाहें तो बिल्कुल आप ले सकते हैं। आपको ये बहुत मतलब कि एक सब्सक्रिप्शन अमाउंट, बहुत छोटा सा अमाउंट है, 149 रुपए। 149 के एक छोटे से सब्सक्रिप्शन अमाउंट में आपको ये चारों ही नोट्स प्राप्त हो जाएगी। यदि आपको नोट्स चाहिए तो आप जो नंबर ये दिए गए हैं, ये व्हाट्सएप नंबर है, आप इस पे कॉल भी कर सकते हैं। यदि आप नोट्स का सब्सक्रिप्शन चाहते हैं तो डायरेक्टली कॉल करके आप इसकी जानकारी ले सकते हैं। और आप अगर सब कुछ समझ चुके हैं, आपको पता है कि आपको ये नोट्स मिलने वाली है, तो आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लें, इस नंबर पर व्हाट्सएप कर दीजिए उस स्क्रीनशॉट को। बाकी जानकारी आपको वहां व्हाट्सएप पर ही दे दी जाएगी, और आवश्यकता लगी तो आपको कॉल करने के लिए हमारी टीम के द्वारा कहा जाएगा। कॉल करके आप डिस्कस कर लीजिएगा। आपको जब पूरी तरह से संतुष्ट हो जाएंगे, उसके बाद ही आपको ये नोट्स प्रोवाइड की जाएगी। ओके फ्रेंड्स, मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में। जाने से पहले आपको याद दिला दूं, सेशन आपके लिए हेल्पफुल हो रहा है, एंड तक टिके हो, मतलब कि आप पढ़ने में रुचि रखते हो और आप अपनी पढ़ाई को लेकर के सीरियस भी हो, और ये बहुत अच्छी बात है अभी से सीरियस होना, क्योंकि एग्जाम में बहुत समय है, तो मतलब आपके पास काफी पर्याप्त समय है, तो आप अच्छे से अभी से तैयारी करना चालू करेंगे, बहुत अच्छी बात है। सेशन आपके लिए हेल्पफुल हो रहा है तो लाइक जरूर कर दें, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए हमारे साथ। यदि आप 3rd ईयर तक मेरे द्वारा प्रोवाइड की गई निःशुल्क क्लासेस लेना चाहते हैं तो सब्सक्राइब करके प्रेस कर लीजिएगा, जुड़ जाइए। आपको डे बाय डे आपको सभी सेशन मिलते रहेंगे। और जैसा कि मैंने आपको अभी बताया, सिर्फ फाउंडेशन ही नहीं, अभी तक मैं अगर बात करूं तो 60 से ज्यादा, मोर देन 60 सब्जेक्ट्स मैं अब तक इस चैनल पर आप लोगों को पढ़ा चुका हूं। चाहिए तो आप प्लेलिस्ट में जाइए, चैनल के सारे सब्जेक्ट आपको वहां से मिल जाएंगे पढ़ने के लिए। सब कुछ निःशुल्क है, सिवाय स्पेशल पीडीएफ नोट्स के, है ना। उसी में आपको एक छोटा अमाउंट पे करना होता है, और वो उसके पीछे कारण है कि उसमें
नोट्स बनाने के लिए मुझे एक टीम भिड़ानी पड़ती है और टीम को मुझे दोस्तों पेमेंट करना होता है। आप सभी जानते हैं पिछले 5 सालों से मैं सिर्फ आप लोगों के बीच में ही हूँ। अदर जो भी मेरे पास था मैं सब कुछ छोड़ करके आप लोगों से टीच कर रहा हूँ, तो मैं है ना एक्स्ट्रा बर्डन नहीं ले सकता, इसलिए जो नोट्स मैं आपको बता रहा हूँ उस नोट्स को जो एक छोटे से अमाउंट के साथ में आपको पे की जा रही है, प्रोवाइड की जा रही है। तो आप अगर इंटरेस्टेड हो तो नोट्स बिल्कुल ले सकते हैं। इसके अलावा सभी सब्जेक्टों के नोट्स अवेलेबल हैं। आप अगर किसी अन्य सब्जेक्ट के आईएमपी क्वेश्चन के नोट्स भी पढ़ना चाहें तो वो भी आप ले सकते हैं कि उससे बाहर कुछ नहीं जाएगा, बस उतना ही पढ़ना है, तो वो भी स्पेशल नोट्स भी आप ले सकते हैं। इसके लिए आप उसी जो नंबर आपको दिए गए हैं उस नंबर पर आप कॉल करके जानकारी ले सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में। बहुत धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद।